बार बार बंदन करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परंपार। गुरुजी महिमाय परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाप कड़ जनदाय। गुरुजी बाप कड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश काल का है, यह देश माया का है, यह देश जो है मन का है, यह देश प्रकृति का है, यह जड़ देश है, यह मृत्यु लोक है। तो जब यह देश मन का है तो यहाँ सुख कहाँ से मिलेगा? देश जब मन का है तो मन के देश में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वामी जी ने क्या कहा है? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीर नीत साथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीर नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीर नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की हंस हंसनी, आपको जो है सद्गुरु देश में चलना है। यहाँ तो दुख ही दुख है। जो आपका घर है, आपका घर तो चेतन देश में है,
वह घर कौन लखाएगा? वह घर जो है सदगुरु लखाता है। आपका घर जो है आनंद का है। वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। वहाँ अग्नि जल वायु ये सब नहीं है। आपका देश जो है आनंदमय है। आपका देश जो है आनंदमय है। अमृत सागर छोड़ कर, अमृत सागर छोड़ कर, जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है। यह भ्रम कर अभिमान, अमृत सागर छोड़ कर, जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है। यह भ्रम कर अभिमान। आए सदगुरु की हंस वृंदों, मानव जीवन में रह करके उस आनंद को बूझ जाना, यही तो आपकी की जो है मतलब मनुष्य का सर्वोत्तम फल यही है। आप बूझ नहीं रहे हैं। इतना आनंद है, इतना आनंद है कि क्या कहा जाए जो है। उस आनंद को कोई कह नहीं पाएगा, बस उसको बूझना पड़ेगा। गूंगा केरी सैन को, गूंगा केरी सैन को, गूंगाली पहचान, गूंगा अपनी स्वाद कियो, कैसे करी बखान। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको लखा दूंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगामा, अद्भुत मार्ग जोग विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करिहो, यदि विधिवत तुम साधन करिहो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पिंडा ब्रह्मांड
शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभवदर्शी मोती बरसी अमियानाद्ययन वाऊंगा। अनुभवदर्शी मोती बरसी अमियानाद्ययन वाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं। परम पुरुष दिखलाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरण, वहाँ की दृश्य कौन मैं वरण। बाणी बुद्धि न पाऊंगा। माँ प्रभु अनंत दयामय, माँ प्रभु अनंत दयामय। उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको तो पता ही है, क्योंकि बहुत सारे सदगुरु की ऐसे ऐसे हंस हंसनी हैं जो उस आनंद को बूझते हैं। अरे पूरे संसार में बहुत सारे सदगुरु की हंस हंसनी हैं जो सदगुरु की इस भाव को और उस आनंद को पूर्ण बोध से बूझते हैं। संसार नहीं जानेगा, संसार इस आनंद को नहीं बूझ सकता है, क्योंकि बिना संत सद गुरु मिले, बिना संत सद गुरु मिले। बोध किसी को नाय, बिना संत सद गुरु मिले। बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा। बोध संत संग माय, बिना संत सद गुरु मिले। बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा। बोध संत संग माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये ज्ञान अजीब ज्ञान है, ये अद्भुत ज्ञान है ये। और सदगुरु की बहुत सारे हंस हंसनी इसको बूझते हैं। हम लोग अपने समय में, जब उस समय इस ज्ञान को जो बोध नहीं हुआ, लेकिन अब देखते हैं बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी
उद्बोधित हैं। सदगुरु का प्रचार कैसे होगा? हम लोग परेशान रहते थे क्योंकि हमें बोध नहीं होता था। और आज जो है हृदय में सदगुरु के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, क्योंकि हमें बोध है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझ गए। पहले विश्वास नहीं होता था कि प्रचार कैसे होगा। अब तो एकदम बिल्कुल सही है। ये जो है, जो सदगुरु के हंस हंसनी ही प्रचार करेंगे विश्व का में। जो जो ज्ञान सही है उसको तो तपना ही पड़ेगा। आपका ज्ञान जो है सोने का है, सोने को बहुत तपना पड़ता है। अग्नि की ज्वाला में जो है उसको जलाया जाता है और एकदम पानी की तरह से पिघला दिया जाता है। और उसमें सुहागा डाल देने से सुहागा जो है अंदर घुस करके पूरा सोना के अंदर का मल को जो है सोख लेता है और सोना से अलग हो जाता है। तो ऐसे ही जो है सदगुरु आपके हृदय में प्रवेश करके सारे गंदगी को साफ कर देता है। आए सदगुरु की हंस हंसनी। आप सोनार के पास जाना, पुराने दुराने जो है सोना ले जाना, अब बोलना भाई इसको जो है चेक करो, शुद्ध करके दिखलाओ। कुछ नहीं करेगा, वो सुहागा लेगा, उसमें डालेगा और अग्नि की ज्वाला से जो है उसको एकदम पिघला देगा और पिघला करके दोनों को मिला देगा। सुहागा जो है सोने के अंदर की जितनी भी गंदगी है वो सब अपने में धारण कर लेता है और सोना को वो छोड़ करके चिपके रहता है। और जैसे ही ठंडा होता है वो सोनार उस पर टक से मारता है, मारते ही सोना अलग हो जाता है और गंदगी तो सुहागा में आ गई। मैंने देखा है, साक्षात देखा है, जा करके यही काम किया जो है। मैंने देखा एक अंगूठी थी, ऐसे ही मिली थी, किसी ने उसको जो है पैसे ले करके वो दे दिया था। हमें डाउट था कि यह जो है सोने का होगा या नहीं होगा, लेकिन उसे जल्दी थी, उसने दे करके चला गया, दोबारा लेने के लिए नहीं आया और बोला नहीं अभी हमें नहीं चाहिए। आपने जो पैसा दे दिया उसी से हमारा काम चला गया, उसकी कीमत वसूल हो गई। मैं डरते डरते उसको ऐसे ही बैग में रखता था, जो है कैसा होगा क्या नहीं होगा। फिर उसको ले गया, उसको जो है सुनार के पास, बोला भाई इसको हम गला देंगे और जो है यदि शुद्ध होगा तब तो हम रखेंगे, और नहीं तो जो है एकदम वह 100% शुद्ध निकला। एक भी ग्राम जो है कम नहीं हुआ। उसको पहले तौला उसने तो थोड़ा सा एक आध मतलब मिलीग्राम जो है उसमें मट्टी सट्टी हो जाती है। फिर उसको जो है आग में सुहागा डाल करके और उसको एकदम अग्नि में तपा दिया, तपा करके पानी जैसा बनाया और बना करके उसको दोनों को मिला करके फिर जो है उसमें डाल दिया और मेरे सामने ही जो है एकदम डाल करके पका करके और फिर जो है वो थोड़ा सा टक से मार करके और फिर बोला ये है आपका सोना। सामने देखा मैंने और फिर ले आ करके फिर उसको तौला, बोला नहीं ये तो बिल्कुल शुद्ध है, थोड़ा भी कम नहीं हुआ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसी ही आपको सोना के माफिक खरा उतरना होगा। आप सदगुरु संग रहोगे तो सारे गंदगी आपका सदगुरु जो है दूर कर देगा।
आप नहीं बूझते हैं। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब गुरु जी हो धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया, पंडित मूला पीर यौलिया, ई सबा ई जगा बारम भुलाना हो, पंडित मूला पीर यौलिया, ई जगा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर
सुना हो बीरहीना, गुरु के चारण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसे ही चेतना गुरु चरण में लगती है आनंदित हो जाता है। इतना आनंद आता है कि बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। सदगुरु में उसका सुख ही अलग है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जगत पान है, लीना कावन विधि पार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जगत पान है, लीना कावन विधि पार। कौन सत्य कर तव्य है, दुख सुख कैसे हो, बाधा मुक्त की भांति सा ग्रहण कर सतसोय, बाधा मुक्त की भांति सा ग्रहण कर सतसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, इस सदगुरु की वाणी को संसार नहीं चिन्हता है। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। पूरे संसार में भूमंडल में सदगुरु की वाणी को कौन पहचानेगा? सब नहीं पहचानेगा। अरे जब स्वयं कबीर साहब थे उस समय भी सदगुरु की वाणी को कौन बूझा? सदगुरु की वाणी को जो है देखो, रावण नहीं बूझ पाया लेकिन उसकी पत्नी बूझ गई। आप भेद समझो, रावण नहीं बूझा, उसकी पत्नी बूझ गई। और भगवान राम की तो कथा ही अलग है। भगवान राम की तो कथा ही अलग है और माता सीता की भी कथा अलग ही है। तो उस समय जब जो है सदगुरु की वाणी को कोई नहीं बूझ पाया, इस कलयुग में बहुत सारे हंस हंसनी हैं जो बूझते हैं। हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, लेकिन जो सदगुरु की वाणी बूझेगा, सदगुरु की वाणी सबको नहीं समझ में आएगी। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, सावधा में सुरति समार। तो
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपने स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। काहे लिए जीना है? हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप अभी जान जाने से ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। आप पूरा जिंदगी भर आप सुखी रहोगी। इस संसार में सुख नहीं है। आपको घर में तो अपने घर में ही सुख मिलेगा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा, निज गर्वास परम सुख होई, निज गर्वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घरवास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में आओगी तो आपका जन्म होगा, मृत्यु होगी, बचपन होगा, बुढ़ापा आएगा। लेकिन आपका घर में वहां ये बचपन बुढ़ापा ये सब नहीं होता है। ये तो शरीर का होता है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वह चेतन है। तसुदाया सुध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चेतन मन, देखो आप भेद को समझ लो। अशुद्ध मन जो संसार की खाली चर्चा करता है उसको अशुद्ध मन कहा जाता है। खाना पीना भोग विलास माता पिता नौकरी बिजनेस व्यवसाय ये सब में जो सोचता है वह अशुद्ध मन है। उसी को वो जो है अशुद्ध मन है, और उसी को जब वो शुद्ध हो जाता है तो सुरति कहा जाता है, या उसको चेतन मन कहा जाता है। आप भेद को समझ जाओ। जो खाली संसार की बात करता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इधर गए सिनेमा देखे पिक्चर देखे हंसी आया मजाक आया, बड़े नाच गान किए बड़ी मजा लिए, इधर गए उधर गए, ये किया वो किया, ये सब जो है मन का देश का है। और चेतन देश में ये सब नहीं है। वहाँ ये सब हवा पानी ये सब नहीं है। वहाँ एक ही चीज है, आनंद है आनंद है आनंद है। तो वहाँ शरीर भी नहीं है। इस संसार में स्त्री है पुरुष है बालक है बालिका है, ये सब इस संसार में है। जो सद्गुरु है वो चेतन है, और आप भी जो है चेतन हो। जड़ के साथ आप फंस गए हो। जन्म मृत्यु चे
तान नहीं, जन्म मृत्युची तान नहीं, यह जाड़ादी हसमंद, जन्म मृत्युची तान नहीं, यह जाड़ादी हसमंद, कर्म भोग गुण फांद है, जीव भाटकत जगयंद। आप समझ नहीं रहे, आपको शरीर के साथ कोई मतलब नहीं है। शरीर के साथ तो आपको जोड़ा गया है, आपको इस शरीर में कैद भी किया गया है, और सदगुरु विधान से सब मालूम हो जाता है तो सदगुरु एक पल में छुड़ा देता है। देखो, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमावा, मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, जैसे कांचा मंदिर स्वान भूकी, फाटक शिला गज तोड़े दशनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो आए सदगुरु की ये बड़ा जटिल काम है। इसी को साधना करते करते अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा हजारों हजारों वर्ष जो है इसी को ढूंढते चले गए। ये तो आप कलयुग में हो, कलयुग में जल्दी हो जाता है। इसका भी दोहा लिखे हुए हैं स्वामी जी जो है कि कलयुग में जल्दी प्राप्त हो जाता है। इसका दोहा एक है जो है, स्वामी जी जो है सब एकदम आपको बुझा देते हैं। आपको उनका काम ही है, देखो सदगुरु का काम ही है, भूले हुई जागा जीव को निज घर दे पहुँचाय, सतपाता परदर सकरही सदगुरु दी वकाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंद जो है, सदगुरु का काम ही है यही। सदगुरु का काम क्या है? भूले हुई जग जीव को निज घर दे पहुँचाय, सतपथ परदर सकरही सदगुरु दी वकाय। इतना आनंद आता है, आप सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। उसमें आनंद ही है। जैसे ही आपकी चेतना उसमें जाएगी आनंदित हो जाओगे, पूरा संसार आनंदित हो जाएगा। जो संसार धरती पर जो है मतलब आग लगा हुआ है, युद्ध चल रहा है, रूस अमेरिका यूक्रेन सब ऐसे ही दूसरे को मारने पर लगे हुए हैं। ये सब जो है झूठे ही परेशान है जो ये संसार। ऐसे ही महाभारत का भी युद्ध हुआ, ऐसे ही जो है राम और रावण का भी युद्ध हुआ।
ये सब ऐसे ही हो रहा है। आप अपने स्वरूप में आ जाओ। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। चेतन शुद्ध स्वरूप में दुख सुखा जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुखा जगतन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको तो अपना घर में रहना है, अपना घर को नहीं भूलना है। स्वामी जी भी यही कहते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? हम तो हम एक हैं, हम तो माई के देव। जब स्वामी जी जब बूझ गए तब यही दोहा गाया। क्या कहा? हम तो हम एक हैं, हम तो माई के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुकरा न भीव। हम तो हम एक हैं, हम तो माई के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना न पर भाव। आप तो सदगुरु के हंस हो, आप भेद बूझ जाओ ना। स्वामी जी ने क्या मांगा? देखो, जैसे आप हो वैसे ही स्वामी जी भी हैं। लेकिन स्वामी जी जो है उस आनंद को बूझ गए, और वो बूझ गए कह क्या रहे हैं वो कि हे प्रभु, हमें हमेशा होश रहे कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। ये कभी न भुलाए। ये स्वामी जी कह रहे हैं और हम लोग भुला जाते हैं। जो है जहां कुछ मिला सब भुला जाएंगे। थोड़ा धन मिल गया तो पगला जाएंगे, थोड़ा रूप मिल गया तो पगला जाएंगे, थोड़ा विद्या मिल गया तो अभिमानी हो जाएंगे, अरे मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। थोड़ा बल मिल गया तो सबको दबा करके रखेंगे। ऐसा मतलब जीव में यही आ जाता है, अभिमान हो जाता है। और स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, हमें ये हमेशा होश रहे कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। तो सेवक का काम क्या होता है? स्वामी की जो है चरणों में लगे रहना। तो स्वामी जी ये बात कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदा फल देव जी महाराज ये बात कह रहे हैं। आपन रूपा बनाइया, लो अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंसा पुरुष का रूप। और हम लोग जीव होकर के जो है थोड़ा सा भी कुछ मिलता है अभिमानी हो जाते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, हम तो हम एक हैं, हम तो माई के देव। लो अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव।
भूले मति अभिमानया स्वामी सेवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए गति अनन्य परभाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो स्वामी जी कितने चालाक हैं। अब सदगुरु है तो चालाक होंगे ही, सीधी बात आप बुझ जाओ। उन्होंने धन नहीं मांगा। स्वामी जी ने क्या मांगा आपको पता है? केवल भक्ति मांगा। मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विज्ञान, तदपि मिलेऊ मही भक्ति वारा, मीनानी रजिमी प्राण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक प्रश्न आ गया कि स्वामी जी तो कुछ मांगे नहीं, तो ये मंदिर काहे लिए बन रहा है? क्या जरूरत है स्वर्वेद महामंदिर बनाने के लिए? अरे मैं बोला स्वामी जी तो एक ही बात मांगे, पाराविद्या पत्र शाखा फूल फल तार हो, ये स्वामी जी ने मांगा है। तो ये ऐसे छोटा मोटा मांग थोड़ा है, ये प्रचार के लिए बन रहा है। स्वर्वेद महामंदिर जो है प्रचार के लिए बन रहा है। अब लोग देश विदेश से लोग आएंगे तो क्या देखेंगे? कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ भोजन करेंगे? 1-1 करोड़ आदमी वहां आएंगे, 1-1 करोड़ आदमी वहां आएंगे दर्शन करने के लिए। तो जब आदमी आएंगे तो प्रचार होगा, तो वहां जो है जब आदमी आएंगे वहां खाना चाहिए, पानी चाहिए, दुकान चाहिए, बीड़ी चाहिए, सिगरेट चाहिए, साइकिल वाला चाहिए, पंचर वाला चाहिए, जो टैक्सी आएगी, गाड़ी आएगी। तो इस स्वामी जी ने ये नहीं बोला था कि मेरा स्वर मंदिर महामंदिर बन जाए। स्वामी जी तो बोले ये प्रचार हो, तो ये प्रचार के लिए बनाना पड़ रहा है जो प्रकृति को। आप जो है काशी जाओगे, आप काशी पूरे विश्व में जो है पहला वो जब धरती बनी थी, ये धरती का भी उम्र है ना, तो जब ये धरती जब पैदा हुई थी तो पहला जगह जो है काशी नगरी कही जाती है। पूरे संसार का जो पहला जो स्थान है वह काशी है। तो पूरे विश्व में लोग काशी में लोग आएंगे जो है, उसी का नाम बनारस है। वाराणसी कहा जाता है, बनारस कहा जाता है, और वही काशी है ये। तो वहां काशी में आएंगे तो प्रचार के लिए ये सब हो रहा है। ये ज्ञान की बात अलग है। स्वामी जी ने कहा कि जो है ये सब ने, स्वामी जी ने मांगा इसी चीज की, उसमें सारा अपने आप आ रहा है। आप सदगुरु से स्वामी जी ने क्या लिखा है? भक्ति पारमानिधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, अदेवा सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। स्वामी जी तो पूरे विश्व में प्रचार की बात कहे। स्वामी जी ये नहीं कहे कि मंदिर बनाओ, ये करो, ये तो उसके सहयोग के लिए बन रहा है। आप भक्ति मांगने से उसी में सारा मिल जाता है। शादी विवाह, बच्चे नाती पोते सब हो जाते हैं। आपको करना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति मांग करने से पूरा सब कुछ मिल जाता है। हम लोग तो एक एक चीज मांगते हैं, परीक्षा में बढ़िया नंबर हो जाए, पास हो जाऊं, नौकरी लग जाए।
अरे भक्ति मांगो सब आ जाएगा उसी में। सोना चांदी चारों फल गुरु चारण मी, चाया मीत फल पाय, सदगुरु जनर छा करी, सर्वथा मुझ से आय। तो भक्ति में सब आ जाएगा, जो है सब कुछ मिलेगा। तो आपको केवल भक्ति मांगना है, भक्ति में अपने आप ही हो जाएगा। स्वामी जी ने भक्ति मांगा, वो मंदिर स्वर्गवेद महामंदिर थोड़ा मांगे थे जी, लेकिन बनाना पड़ रहा है। विश्व के लोग आएंगे, आप आश्रम पर जाओगे तो आप आश्रम पर जाओगे दर्शन करने के लिए, तो आपको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, आपको जो है विश्राम करने के लिए जगह चाहिए, तो बनाना पड़ेगा ना। इसीलिए बनाया जा रहा है, जो है अभी आपको समझ में आ गया स्वर्गवेद काहे लिए बन रहा है। प्रचार केंद्र के लिए बन रहा है। वो साधना तो आपको घर में करना पड़ेगा, साधना आपको घर में करना पड़ेगा। अपना घर में पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहती हुई घर में बैठ करके साधना करनी है। अब वहां जाओगे, आपको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, लैट्रिन जाना होगा, तो कैसे होगा। इसीलिए सारा व्यवस्था जो है वो बनाना पड़ रहा है प्रचार के लिए। स्वामी जी ये नहीं मांगे, बात सही है, लेकिन देवा सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान। तो ये सारा अपने आप करना पड़ेगा। वैसे ही आप सदगुरु से भक्ति मांगोगे तो सब मिल जाएगा। स्वामी जी कहीं नहीं लिखे, बस स्वर वेद में इतना ही कहा है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा। बोला मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए, क्या मांग जगमान। संसार का मान मर्यादा क्या करना है, राजा चाहिए नहीं, तो स्वामी जी तो मांगे ही नहीं। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान, तदपि मिले मही भक्ति वारा, मीनानी रजिम प्राण। जैसे पानी के बगैर मछली जी नहीं सकती, ऐसा ही आपके बगैर हमेशा आप हमारी यादों में बसना, मैं आपको भूल नहीं पाऊं, ऐसा स्वामी जी ने कहा। यही मांगा उन्होंने। भक्ति, भक्ति में एक तार जीव जो है प्रभु से जुड़ा रहता है। ऐसा आनंद कहीं नहीं है संसार में। आप बस थोड़ी सी मेहनत करके गुरु चरण को पकड़ लो। अभी पकड़ाया नहीं है, अभी जब पकड़ा जाएगा ना, तब एकदम 24 घंटे जो है मगन रहोगे। क्योंकि कलसा सामरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संता बीबी की जानती, पियता माँ सुख होय। आय सदगुरु की हंस हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।